हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में आपका नेक्स्ट चैप्टर है फ्यूल्स। अब फ्यूल्स का हिंदी मीनिंग होता है ईंधन। तो फ्यूल्स की डेफिनेशन कहती है अ मटेरियल, वो मटेरियल विच इज यूज्ड टू बर्न एंड विच प्रोड्यूसेस हीट। आप कोई भी मटेरियल यूज करते हैं और उसको जब जलाते हो, जब उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। जैसे एग्जांपल, गांव में आपने देखा होगा, चूल्हे पे आप लकड़ी डालते हो तो लकड़ी जब जलती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। हीट एनर्जी, उस हीट से आपका खाना बनता है। ठीक है, तो कुछ भी जलेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी। तो जब चीज जल रही है, वो जो बर्निंग प्रोसेस है, वो बर्निंग प्रोसेस एक्चुअल में क्या है? अ रैपिड ऑक्सीडेशन। रैपिड मतलब जल्दी, ऑक्सीडेशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी चीज जलती है तो उसको जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। द मेन थिंग ऑक्सीजन। तो फ्यूल्स को हम जलाते हैं, किस लिए जलाते हैं? सो दैट वी गेट हीट एनर्जी, क्योंकि उस हीट से ही हमारा नेक्स्ट काम होता है। अगर आप चूल्हे पर काम कर रहे हैं तो आपका खाना बनेगा। ठीक है, और ये जो भी बर्निंग है, कुछ भी आपका जलता है, आप कोई चीज जला रहे हो, आप चाहे आप एक पेपर जला रहे हो, तो वो पेपर भी आपका किस में जलेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका कोई काम हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रही है, तो वो ऑक्सीडेशन होती है। अब ये जो फ्यूल्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल होता है आपका जैसे वुड, लकड़ियां यूज करते हैं, काउ डंग केक्स, उपले जिसको बोलते हैं वो यूज करते हैं, कोल को यूज करते हैं एज अ फ्यूल, उसको जलाते हैं, उसकी हीट एनर्जी से हम नेक्स्ट कोई काम करते हैं। ठीक है, लिक्विड फ्यूल है जैसे आपका, लिक्विड फ्यूल में आपके आएंगे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। ये आपके लिक्विड फ्यूल्स रहेंगे। गैसियस फ्यूल में आपके नेचुरल गैस, बायोगैस, जो गोबर गैस होती है वो बायोगैस, तो ये सब यूज की जाती है। तो ये 3 टाइप्स के फ्यूल होते हैं। फ्यूल जो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, उनकी फिजिकली स्टेट क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में। तो ये उनकी फ्यूल्स के टाइप्स कि वो फिजिकली मतलब आप देख रहे हो तो वो किस स्टेट में है, कैसे प्रेजेंट है। तो ये उसके 3 टाइप्स। तो नेक्स्ट है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। अभी हमने बात की कि हमारे सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है, तो उसमें हमने एग्जांपल लिए जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो एक्चुअल में इन चीजों को क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स एक्चुअल में क्या है? वो फ्यूल्स जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिमेन्स उनके जो भी प्लांट्स मर चुके हैं या एनिमल्स, उनके कुछ अंश जो मिल जाते हैं। बरिड मतलब मिट्टी के अंदर दबना। मिट्टी के अंदर जब हम दबाते हैं तो बरिड अंडर अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। क्या हुआ एक्चुअल में? बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों साल पहले क्या हुआ? कुछ भी लैंडस्लाइड हुई, वोल्केनो इरप्शन, अर्थक्वेक, ये जितने भी आपके नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इनकी वजह से क्या हुआ? तो जो भी प्लांट्स थे वो क्या हो गए? मिट्टी के अंदर दब गए। ठीक है, जो भी प्लांट्स थे मिट्टी के अंदर दब गए। अब मिट्टी आपकी ईयर्स जैसे जैसे साल गुजरते गए, मिट्टी और ऊपर आती गई और ये बहुत नीचे जाते गए। तो इससे क्या हुआ? धीरे धीरे प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस से क्या बना? कोल बना। सेम वे पेट्रोलियम, जहां पानी है, जैसे ओशियन है, ओशियन से पेट्रोलियम निकालते हैं। ठीक है, तो पानी में भी चेंजेस आए,
जितने वाटर एनिमल्स थे, वाटर प्लांट्स थे, वो क्या हुए, वो भी क्या हुए, उस पानी के अंदर दबते गए, मिट्टी है जो उसके अंदर दबते गए, तो धीरे धीरे क्या बना, पेट्रोलियम बना। तो ये फॉसिल फ्यूल्स होता है, ये उसके एग्जाम्पल्स। तो नेचुरल गैस भी इस तरह मिलती है। नेचुरल गैस, जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं उससे पहले हमें एक गैस मिलती है, उसको कहते हैं नेचुरल गैस। तो ये भी आपके फ्यूल्स होते हैं, इनको भी आप यूज करते हो टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, लेकिन जो इसकी हीट होती है वो लार्ज होती है। जो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो बहुत लार्ज हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। अब आप फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूल्स यूज करते हैं, हीट एनर्जी, देन आप फर्दर कोई ना कोई काम करते हैं, जैसे आप कुकिंग में हम एलपीजी गैस यूज करते हैं। एलपीजी गैस भी आपका क्या होता है, फ्यूल होता है, ठीक है। जो लोहार होते हैं, ठीक है, वो भी क्या यूज करते हैं, वो चीजों को बर्न करते हैं, देन अपना आयरन को मेल्ट करके नई नई चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ ना कुछ, हर कोई कुछ ना कुछ यूज कर रहा है। अब कौन सा फ्यूल बेटर है, कौन सा नहीं है, वो आपको कैसे पता लगता है, तो वो हमें बताया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू से। तो कैलोरीफिक का मतलब है कितनी अमाउंट प्रोड्यूस हुई। कैलोरीफिक वैल्यू में एक्चुअल में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। किसी भी फ्यूल को आप बर्न करते हो, ठीक है, किसी भी फ्यूल को जब आप बर्न करते हो तो उससे कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि कोल हर जगह यूज होता है या बायोगैस हर जगह यूज होती है। इंडस्ट्री में अलग हीट एनर्जी चाहिए होती है उनको काम करने के लिए, घर में आपको हीट एनर्जी अकॉर्डिंगली कम चाहिए होती है, ठीक है। गैस पे आप काम करते हो, ज्यादा हीट हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा किचन आपका गर्म हो जाएगा और उससे आग लग सकती है। तो ये अमाउंट ऑफ हीट, जो हीट एनर्जी है, वो हर केस में या हर प्लेस पे आपको डिफरेंट चाहिए, ठीक है। तो हम फ्यूल्स की क्या बताते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बताते हैं कि हर फ्यूल में कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो कैसे पता करते हैं, क्या लिया जाता है, 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल लिया जाता है। सपोज हमने क्या लिया, 1 kg फ्यूल लिया। 1 kg, यहां पर मैं एग्जांपल ले रही हूं वुड कि 1 kg का फ्यूल लिया। जब आपने उसको बर्न किया, बर्न किस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आपने उसको बर्न किया 1 kg फ्यूल को, तो उससे कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। तो हीट कितनी प्रोड्यूस हुई वो बताता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। तो यहाँ पे वुड का एग्जांपल लिया तो वुड का बताया जाएगा कि कैलोरीफिक वैल्यू कितनी आई है। आप हर फ्यूल की, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, डिफरेंट टाइप्स के आपके फ्यूल्स है, सबका 1 kg, सबका 1 kg लीजिए। पेट्रोल का आप 1 kg लीजिए, ठीक है, नेचुरल गैस का आप 1 kg लीजिए, तो उससे आपकी हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो बताएगा उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। तो जिसकी जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो फ्यूल उतना अच्छा होगा। अब सब कुछ 1 kg है, 1 kg आपका वुड है, 1 kg आपका पेट्रोल है और 1 kg आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। अब सबका अलग अलग है, सबकी कैलोरीफिक वैल्यू डिफरेंट है। वुड आपका प्रोड्यूस करता है 7 किलो जूल्स। हम इसकी यूनिट, जैसे आप डिस्टेंस बताते हैं कि 5 मीटर डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल्स पर ग्राम। तो इसकी यूनिट इसमें मेजर की जाती है।
पेट्रोल जो आपने लिया है उसका 47 किलो जूल पर ग्राम, हाइड्रोजन का आपने 150 किलो जूल पर ग्राम। ये कैलोरीफिक वैल्यूज आपकी आएंगी। तो वुड भी आपका 1 kg है, पेट्रोल भी आपका 1 kg है, हाइड्रोजन भी आपका 1 kg है। ये अमाउंट सेम है, लेकिन उससे कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी डिफरेंट है। इससे 7 हो रही है, इससे 47, इससे 150 हो रही है। तो यानी सबसे कम किस में प्रोड्यूस हो रही है हीट? वुड में, और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन में। तो अकॉर्डिंगली आप उसका यूज उसके अकॉर्डिंग ही करोगे। हमें घर में कम हीट चाहिए होती है, तो इसलिए हम वुड यूज करते हैं। हम घर में हाइड्रोजन यूज नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन जब बर्न होगा तो पूरे ब्लास्ट के साथ बर्न होगा। ठीक है, पूरा ब्लास्ट जैसी आपको आवाज आएगी तो हाइड्रोजन आपका, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पेट्रोल आपका अकॉर्डिंगली जहां पे थोड़ा ज्यादा बर्न करना होता है चीज को, तो वहां हम पेट्रोल यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है टॉपिक इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। किसी भी फ्यूल को जब आपने बर्न करना है तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो इग्निशन टेम्परेचर मतलब द मिनिमम टेम्परेचर एट विच फ्यूल कैचेस फायर, जिस पर फ्यूल जो भी है आपका फायर पकड़ ले, ठीक है, और उसके बाद वो बर्न होना स्टार्ट हो जाए। जैसे हम एक एग्जांपल लें मैच स्टिक का। जब हम मैच बॉक्स लेते हैं और मैच स्टिक को उस पे फ्रिक्शन करवाते हैं, उसको रगड़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उसको रगड़ते हो उसके बाद वो मैच स्टिक बर्न होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। आप क्या है, मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर मतलब सबसे कम टेम्परेचर कि 1 डिग्री सेल्सियस, बस वो गर्म हो, आपका मैच बॉक्स जो मैच स्टिक है वो मैच बॉक्स से गर्म हो जाए और उसके बाद वो फायर कैच कर ले। ठीक है, जब आप चूल्हे में वुड से आप लकड़ी जलाते हो तो लकड़ी में भी क्या होता है, ऐसा तो नहीं कि आप उसको बहुत गर्म करते हो तब उसके बाद जाके वो जलता है। नहीं, वो थोड़ा सा वो टेम्परेचर चाहिए, वो मिनिमम मतलब वो थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए जिसके बाद वो फायर पकड़ ले, तो वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। तो फ्यूल ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम टेम्परेचर पे ही फ्यूल बर्न करना स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको 50 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर चाहिए, जब गर्मियां आएंगी तभी आपका फ्यूल बर्न होगा, ऐसा नहीं होता। समर्स में 50 डिग्री तक आपका टेम्परेचर चला जाता है, तो ऐसा नहीं कि ये टेम्परेचर मिलेगा उसके बाद ही आपका बर्न होना स्टार्ट होगा। ऐसा होता तो आप विंटर्स में वुड को नहीं बर्न कर पाते, पेट्रोल से भी चीजें बर्न नहीं कर पाते। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल। फ्यूल आपका कैसा होना चाहिए? फ्यूल आपका चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, एंड इजीली अवेलेबल होना चाहिए, राइट। आप उसको स्टोर कर सको, आप पेट्रोल को स्टोर कर सकते हो, और इजीली वो ट्रांसपोर्ट भी हो सके। आप 1 प्लेस से 2nd प्लेस आप कहीं पे भी उसको लेके जा सकते हो। तभी ऐसा हमारा क्या है, पेट्रोल डीजल हर जगह अवेलेबल होता है। ये है आपका मेन पॉइंट कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए उसकी, कि थोड़ा सा आप फ्यूल लो और वो ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सके। और स्मॉल अमाउंट ऑफ एश प्रोड्यूस करें, सो दैट आपका पोल्यूशन ना हो। स्मॉल अमाउंट ऑफ एश प्रोड्यूस करें, एश राख कम आपकी वो प्रोड्यूस करें, सो दैट पोल्यूशन ना हो। ठीक है, और लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। लो इग्निशन टेम्परेचर मतलब वो सब मिनिमम टेम्परेचर पे ही बर्न करना स्टार्ट कर दे, मिनिमम टेम्परेचर पे भी बर्न करना स्टार्ट कर दे, लेकिन बट अबव द रूम टेम्परेचर होना चाहिए। बट अबव द रूम टेम्परेचर, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी एलपीजी गैस है,
या पेट्रोल कई बार आप घर में रख लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, बर्न करना स्टार्ट कर जाएगा। तो अबव द रूम टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर चल रहा है, जो उस सीजन का टेम्परेचर चल रहा है उससे तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन लो इग्निशन टेम्परेचर, वो कम टेम्परेचर होना चाहिए जिसके बाद वो जलना स्टार्ट कर दे। और 6 पॉइंट, स्लो रेट में बर्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फास्टली बर्न करे, तो क्या होगा, एकदम से सब कुछ बर्न हो जाएगा। स्लोली बर्न करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए कुक करना बहुत मुश्किल हो जाता। विथ कंट्रोल्ड कंबशन, यहां वर्ड है कंबशन, कि कंबशन क्या होता है। कंबशन मतलब आप किसी भी चीज, मतलब कोई भी जलने वाली चीज, जलने वाला सामान, कंबशन जो जलता है उसको कंबशन बोलते हैं। अब ये कंबशन जो है आपका कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, सो दैट आपका जो भी फ्यूल है कंप्लीट बर्न हो जाए, फ्यूल आपका कंप्लीट बर्न हो जाए। इनकम्प्लीट कंबशन कभी भी नहीं होना चाहिए। इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट मतलब कुछ जल गया और कुछ रह गया, तो उस केस में क्या होगा, आपका एक तो फ्यूल बच जाएगा, ठीक है, फिर वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ऐश ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए कंप्लीट कंबशन होना चाहिए हमेशा फ्यूल का।